अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। सो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ बीए बीएससी की हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन के प्रैक्टिकल्स के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी। आपको प्रैक्टिकल के बारे में बताऊँगी, आपके प्रैक्टिकल कैसे आएंगे, क्या चीज़ें पूछी जाती हैं प्रैक्टिकल्स में, प्रैक्टिकल्स का सिलेबस क्या होगा, ईच एंड एवरीथिंग सारी ही चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। लिहाजा आपने पूरी वीडियो को वॉच करना है। और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो बआसानी आप तक पहुंचती रहे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सिलेबस की। आपको पता होना चाहिए कि पार्ट 1 का सिलेबस क्या है और पार्ट 2 का सिलेबस क्या है। आपने जो सिलेबस है उसके बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। सेकंड पे आ जाती है आपको एक्सरसाइजेज आनी चाहिए, फुल बॉडी एक्सरसाइजेज जितनी भी हैं वो सारी आपको पता होनी चाहिए। आपने उनकी प्रैक्टिस करनी है अच्छी तरह से और जितनी भी एक्सरसाइजेज होंगी वो आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करके जानी है। और इसके बाद आ जाती है जिमनेटिक्स और एथलेटिक्स। ये जो है ये आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है अच्छी तरह से, देख लेना है। अगर नहीं पता तो आपने यूट्यूब से वीडियोस निकाल के कर लेनी है प्रैक्टिस, अच्छी तरह से तैयार करके जाइएगा। और फिर आप का जो भी चीज़ें होंगी आपने जब अच्छी तरह से प्रिपेयर की होंगी, आपको सिलेबस पता होगा और सारी चीज़ें पता होंगी तो तब आपका प्रैक्टिकल भी अच्छा हो जाएगा। अब प्रैक्टिकल में जो सबसे अहम चीज़ें होती हैं जो कि आप को लाजमी लेके जानी है, उनका आपने ख़ास ख्याल रखना है। अगर वो नहीं होगी तो उससे भी आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, यानी कि आपके मार्क्स कटिंग होंगे इससे। इसमें आपके पास शूज़ होना चाहिए, ट्रैक सूट होना चाहिए और कॉपी। ये 3 चीज़ें मस्ट हैं जो कि आपके पास होनी ही चाहिए। हाँ, अगर किसी रीज़न की वजह से, कोई ख़ास रीज़न है जिसकी वजह से आप ट्रैक सूट नहीं पहन के जा रहे तो आप वो रीज़न बताएंगे और अगर एग्ज़ामिनर को वो रीज़न पसंद आया तो हो सकता है वो इस चीज़ के मार्क्स आपके कटिंग ना करे। लेकिन आप अगर ये सारी चीज़ें पहन के जाएंगे तो आपके जो प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं वो कटिंग नहीं होंगे, उसमें आपके मार्क्स फुल आ सकते हैं। इसके अलावा आपका वाइवा भी होता है। प्रैक्टिकल की जो नोटबुक होती है इसके नंबर अलग होते हैं, वाइवा के नंबर अलग होते हैं। और जो एक्सरसाइजेस वो आपको कहेंगे वो जब आप करके दिखाएंगे तो उसके आपको अलग से मार्क्स दिए जाते हैं। इस तरह से ये आपके जो 6 क्वेश्चन होते हैं इसमें, और हर क्वेश्चन में आपको डिफरेंट चीज़ें करने को कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे अब मैं कुछ प्रैक्टिकल्स आपके साथ शेयर भी कर रही हूँ, आपको शो करवा रही हूँ। इनमें आप देखेंगे कि कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको करने को कहेंगे। उन्होंने आपको कहना है कि आप हमें ये वाली एक्सरसाइज करके बताएं, आप ये वाली एक्सरसाइज करें। आपसे एक्सरसाइजेस करवाएंगे, आपसे वाइवा सुनेंगे, क्वेश्चनिंग करेंगे। तो हर चीज़ के वो आपको अलग अलग मार्क्स देंगे। अगर आपने हर चीज़ की होगी और हर चीज़ को अच्छी तरह से प्रिपेयर करेंगे तो इंशाल्लाह आपका जो प्रैक्टिकल है वो अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा जो प्रैक्टिकल में आती हैं वो चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं होती। आपने जस्ट फुल कॉन्फिडेंस के साथ सारे ही क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाएगा। अगर आपको चीज़ नहीं भी पता, ये नहीं आती या आपको कुछ समझ नहीं आती तो आपने अपना जो अंदाज़ है वो इस अंदाज़ से अगले से पूछिएगा सवाल के आप के जो एग्ज़ामिनर है वो आपसे इम्प्रेस हो, और आपका जो इम्प्रेसिव पार्ट होगा वो एक्सरसाइज से होगा। और अगर आपने उन्हें इम्प्रेस कर लिया तो हो सकता है कि वो आपसे इतना कुछ ना करवाए और आपको ऐसे ही नंबर दे दे। और जहाँ तक वाइवा का सवाल है, वाइवा में कुछ एग्जामिनर्स तो ऐसे होते हैं वो जस्ट आपका इंट्रोडक्शन लेते हैं, आपके बारे में क्वेश्चनिंग करते हैं और उसी बिहाफ पे आपको नंबर दे देते हैं। लेकिन कुछ जो होते हैं वो आपसे स्ट्रिक्टली क्वेश्चन करते हैं। सो एक तो आपने दुआ करके जाना है, जब भी आप प्रैक्टिकल में जाएँ तो दुआ करके जाएगा कि आपका जो एग्ज़ामिनर हो वो अच्छा हो। और दूसरा, आपने फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाना है। अगर आपको कुछ चीज़ें नहीं भी पता या नहीं भी आ रही तो आपने फिर भी फुल कॉन्फिडेंस के जाना है। आपने अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना। अगर आपने अपना कॉन्फिडेंस एग्ज़ामिनर के सामने लूज़ कर दिया तो वहाँ से ही आपके मार्क्स डिडक्ट होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए आपको आता है, नहीं आता, आपको नहीं कुछ पता, फिर भी आपने फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाना है। यहाँ पे अब मैंने आपको 3 से 4 प्रैक्टिकल ऑलरेडी शो करवा दिए हैं। आप यहाँ से अब देख लीजिएगा कि कौन कौन सी एक्सरसाइजेस हैं
और जो आपको प्रिपेयर करनी है, और सारी एक्सरसाइजेज़ को अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपका जो पेपर है वो अच्छा होगा अगर आपने अच्छी तरह से तैयारी की होगी। आपने सबसे पहले तो सिलेबस के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है कि आपका सिलेबस क्या है, पार्ट 1 का सिलेबस क्या है, पार्ट 2 का सिलेबस क्या है। आपको सिलेबस पता होना चाहिए। जब आपको सिलेबस पता होगा तो आपकी तैयारी ऑटोमेटिकली ठीक होना शुरू हो जाएगी। आपने सिलेबस के अकॉर्डिंगली अपनी तैयारी करनी है, हर चीज़ को टाइम देना है और उस टाइम पे करना है। और जब हम हर चीज़ को टाइम पे करते हैं, हर चीज़ हमने मैनेज की होती है, हर एक्सरसाइजेज़ के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, तो हमारा जो प्रैक्टिकल है वो हो ही नहीं सकता कि वो ख़राब हो। वो अच्छा होगा, उसमें आपके फुल मार्क्स आ पाएंगे। 25 मार्क्स आपका प्रैक्टिकल होता है तो इंशाल्लाह आप 25 मार्क्स भी गेन कर पाएंगे। अब यहाँ पे मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी है। आई होप सो आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। आप अब अच्छी तरह से तैयारी करेंगे, और ना सिर्फ अच्छी तरह से तैयारी करेंगे बल्कि प्रैक्टिकल में फुल मार्क्स भी लेंगे। अल्लाह आप सबको कामयाब करें बहुत ही अच्छे नंबरों से। और कोई हेल्प चाहिए हुई तो आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना है। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी हेल्प करूँ। और अब मुझे दीजिए इजाज़त। और जितने भी यहाँ पे मैंने आपको प्रैक्टिकल शो करवाया, आपने इन्हें अच्छी तरह से रीड कर लेना है और अच्छी तरह से इन्हें भी एक मरतबा प्रैक्टिस कर लेनी है। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो वो आपने कमेंट करके पूछ लेना है, और वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। अब दीजिए इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।